योजना के माध्यम से लोगों के माध्यम बीच में जाकर अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बारे में बताते हैं। हमारे ये ग्रामीण क्षेत्र हमारे ग्रामीण हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा देश आगे कहाँ जाएगा। जहाँ हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं वहाँ लोगों में जागरूकता आई है, उनमें मद्यपान बंद हुआ है। मुख्य उद्देश्य एकल श्री हरि का है। जो वनवासी समाज है, जो पिछड़ा हुआ है, वह हमारी मुख्य धारा में आए और अपने धर्म को भारत की पूरी अखंडता के साथ जुड़ जाए। नमस्कार, संस्कार लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुरारी लाल अग्रवाल जी, जो एकल श्री हरि वनवासी फाउंडेशन के संरक्षक हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानेंगे कि एकल श्री हरि किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके साथ सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि जो 17 मार्च को वार्षिक उत्सव है उसको लेकर क्या कुछ खास होने वाला है, इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, प्रणाम। आगामी 17 मार्च रविवार को हमारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम पूरे साल भर की जो अपनी गतिविधियां हैं उसका पूरा विश्लेषण हम पूरे अपने जितने नगरीय समाज है उनको देते हैं जी। प्लस हमारे जो दानदाता हैं उनका हम सम्मानित करते हैं उस कार्यक्रम में। इस बार की विशेषता है कि इस कार्यक्रम में हम लोग वनवासी के राम शीर्षक के ऊपर आगामी 500 सालों का राम जन्मभूमि का संघर्ष रहा है, उसके ऊपर हम लोग एक विवेचन नृत्य नाटिका यह प्रस्तुत की जाएगी पंडित हरिवंश जी द्वारा। मुरारी लाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एकल श्री हरि के जो प्रयास हैं, लोगों को संस्कारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है और बहुत कुछ बदलाव लाए गए हैं अभी तक वनवासी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो आने वाले समय में और क्या कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी और किस तरीके से काम किया जाएगा, थोड़े दर्शकों को हमारी जानकारी दीजिए। एकल श्री हरि जो संस्कार शिक्षा में लगा हुआ है, गांव-गांव में जो आज 60,000 संस्कार केंद्र चल रहे हैं, उन 60,000 संस्कार केंद्रों के माध्यम से हमारे जो कथाकार बंधु बहनें हैं, बंधु भाई लोग हैं, वह लोग गांव-गांव में जाकर और रथ योजना के माध्यम से लोगों के माध्यम बीच में जाकर अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बारे में बताते हैं, और जिससे कि वह जो वनवासी समाज है, जो पिछड़ा हुआ है, वह हमारी मुख्य धारा में आए और अपने धर्म को समझे और पहचाने और उसमें अपने भारत के साथ, भारत की पूरी अखंडता के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल, संस्कृति से जोड़ना ही काम है एकल श्री हरि का, और लोगों को ये बताना कि आखिरकार हमारी सभ्यता क्या है, सनातन धर्म क्या है। ऐसे में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो आप उन्हें अच्छे से समझा लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी भगवान से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं और उन्हें संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानकारी है। लेकिन शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं? नगरीय समाज को ये कठिन होता है समझाना, और आज के नए युवाओं को हम एकल श्री हरि के माध्यम से उनको इसमें एक एक केंद्र गोद लेने के माध्यम से उनको जोड़ रहे हैं और उनको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना रहे हैं। और हम उनको कहते हैं कि अगर हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा देश आगे कहाँ जाएगा। इसलिए वह उनमें काफ़ी उत्साह है, और ये आज का जो राममय वातावरण हो गया है उसको देखते हुए सब काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम में भी काफ़ी युवा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि व्यास कथाकार जो होते हैं, एकल श्री हरि के जो व्यास कथाकार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लोगों को कथा सुनाते हैं, वो व्यास कथाकार कैसे बनते हैं? अगर किसी को व्यास कथाकार बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा उसे? व्यास कथाकार से अगर किसी को बनना है तो वह इनरोलमेंट अपना कराते हैं, और 6 महीने उनकी गहन प्रशिक्षण होता है। वृंदावन में है, मथुरा में है, और इधर अयोध्या जी में भी है, और भारत के और कई प्रांतों में इसकी प्रशिक्षण चलता है अलग अलग रीजनल भाषाओं में। और 6 महीने तक करने के बाद उनको 3 महीने की और ट्रेनिंग दी जाती है, और 9 महीने वो पूरे व्यास कथाकार बन जाते हैं। भागवत कथा, राम कथा और अन्य जो भी उनकी अध्यात्म का उनको ज्ञान कराया जाता है, और वो फिर गांव-गांव जाकर यह संस्कार केंद्र चलाते हैं। एकल श्री हरि वनवासी फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक कितने बदलाव देखने को मिले हैं? क्योंकि आप तो लगातार जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं, तो आपने बहुत कुछ देखा होगा कि कैसे हमने बदला। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को लेकर काम करते हैं और हमें जब सफलताएं मिलती रहती है, उपलब्धियां मिलती रहती है, तो हमारा काम करने की जो लगन होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे अभी तक? निश्चित रूप से पूरे भारत में एकल श्री हरि और एकल अभियान का बहुत अच्छा बदलाव हम देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ हमारे संस्कार केंद्र खुले हैं, जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हैं, उनके आसपास के गांव में, आसपास के कम से कम 4-4, 5-5 गांव में
मतलब मिशनरियाँ का आगमन बंद हो गया है, वह डरने लग गए हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद में और जो जहाँ हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं वहाँ लोगों में जागरूकता आई है, उनमें मद्यपान बंद हुआ है और उसके बाद वह सरकार की जो सुविधाएं हैं वह वो ग्रहण कर रहे हैं उनके अपने हमारे शिक्षकों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुरारी लाल अग्रवाल जी, जो एकल श्री हरि वनवासी फाउंडेशन के संरक्षक हैं। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को क्या कुछ खास होने वाला है, वार्षिक उत्सव है। तो आप भी अगर इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो एकल भारत के साथ जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को लाइव देखिए। एकल श्री हरि वनवासी क्षेत्र में जाकर के लोगों को सभ्यता संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है और जो उनके प्रयास हैं वो तारीफ के काबिल हैं। जो लोग कल तक नशे के आदी थे आज वो राम भक्त हो चुके हैं, आज वो लोगों को कथा सुना रहे हैं। तो ये सारे बदलाव एकल श्री हरि की तरफ से ही देखने को मिले हैं। और शहरी क्षेत्र की बात की जाए वहां पर भी यूथ में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, लोगों को संस्कार से जोड़ने का काम कर रहा है। वनवासी क्षेत्र में भी इसी तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं। हम फिर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नमस्कार।